स्वामी जी, अगर यही ब्रेन एंजाइटी का शिकार रहेगा, डिप्रेशन का असर रहेगा, तब तो फिर ये ब्रेन काम कैसे करेगा? और फिर इस एंजाइटी और डिप्रेशन का असर केवल मन पर ही नहीं, दिल की धड़कन पर और ब्लड प्रेशर पर भी पड़ता है। पूरे कार्डियक हेल्थ पर इसका असर दिखाई देता है। मैंने देखा है जिन लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, उन्हें अक्सर घबराहट, बेचैनी और किसी किसी को तो डर महसूस होता है। तो उनके लिए हार्ट को शांत और मजबूत रखने वाले स्वामी जी कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं? एकदम ठीक कहा आपने मेरी बहन मीनाक्षी जी। हमेशा एक घबराहट सी, अनहोनी का, अज्ञात का एक डर सा भीतर समाये रहता है। इसलिए ये जो हर पल विनाश का एक डर, अनहोनी का डर, खतरा है। मरकटासन, पवन मुक्तासन, और जो थोड़े ओबेस को हो उनको तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन भी करना है। ये ऐसे दोनों पैरों से नहीं तो एक एक से कर लें ऐसे। और उनको खाने के बाद मैंने कहा अश्वगंधा रिष्ट, सारस्वती, खाली पेट मेधावटी, मेमोरी ग्रिट या ओमेगा एक एक ले लें। और हाँ, ड्राई फ्रूट्स, मगज, फ्लैक्सीड, चिया सीड रात को भिगो करके सुबह ले लें। जितने भी ये नट्स हैं, सीड्स हैं, इनमें इतने हेल्दी ऑयल होते हैं। मैं तो सुबह सुबह बादाम का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल या गाय का घी ले लिया तो इससे बुद्धि एकदम तर और प्रखर रहती है। नहीं तो तन भी रूखा सूखा, मन भी, जीवन भी रूखा सूखा, बुद्धि भी रूठी रूठी सी, मन भी रूठा रूठा सा, रूखा सूखा सा। तो एकदम तरोताजा, ये तरोताजा रहने के लिए हम रोज एक चम्मच सुबह सुबह गाय का घी पी लेते हैं। थोड़ा सुबह सुबह ही इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लेते हैं। रात को हम भी रोज तो नहीं, लेकिन सप्ताह में 2-3 बार मेधावटी ले लेते हैं। उससे ब्रेन जो हमको बचपन में मिले थे उनसे लेकर के हमको तो हजारों हजारों लोगों के नाम याद है, हजारों सूत्र मंत्र, हजारों प्रकार की बातें, क्योंकि हम तो योग शास्त्र, अर्थशास्त्र, फिर राजनीति शास्त्र, राजतंत्र, शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, और इसके साथ पूरी दुनिया में जो चल रहे षड्यंत्र, उस सब के बारे में अवेयर रहना पड़ता है। तो आपको अवेयरनेस, अलर्टनेस चाहिए। तो ये च्यवनप्राश, अमृत रसायन, ये सब चीजें ऐसी है। इसलिए हम सुबह सुबह सबको ड्राई फ्रूट खिलाते हैं। ये जो हम यहाँ प्रदर्शनी के लिए नहीं रखते,